एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाए। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वो सब गरीब हो गए, उनकी जमीन बंजर हो गई क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि ये लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सपनों का दरवाजा। एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक अनोखा दरवाजा था। वह दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था। उसमें बहुत सी शक्तियां थी और आश्चर्यजनक चीजें कर सकता था। दूर दूर से लोग उस दरवाजे को देखने आते थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसमें कुछ जादुई शक्तियां हैं। वह सब इस उम्मीद में आते थे कि उनका भी सपना पूरा हो जाएगा और जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाएगा। उन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम ममता था। वह भी उस जादुई दरवाजे को देखना चाहती थी। वह बहुत उत्सुक थी यह जानने के लिए कि वह दरवाजा क्या कर सकता है, इसलिए वह भी उस गांव के लिए निकल पड़ती है। जब माया वहां पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजे के आगे बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और वह सब अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते थे। लेकिन माया को लगा कि दरवाजे के अंदर सिर्फ चीजें पानी के अलावा और भी कुछ है। जब माया की बारी आई तो उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि अंदर से एक तेज रोशनी आ रही है। उसने खजाना और शोहरत खोजने के बजाय कुछ और भी बेहतर खोजा। दरवाजे ने उससे धीमी आवाज में बात की और उसे एक राज की बात बताई। दरवाजे ने उसे यह बताया कि असली शक्ति चीजें देने में नहीं, बल्कि लोगों को उनकी क्षमताओं को खोजने में मदद करने में है। उसने कहा कि हम सबके अंदर एक जादू है जो हमें खास बनाता है। ममता उस दरवाजे का रहस्य जानकर बहुत खुश हुई और वह अपने गांव लौट आई। उसने सभी को उस दरवाजे के बारे में बताया और उससे मिली सीख को सभी को सिखाया। उसने सभी को अपने अंदर झांकने और अपने अंदर के जादू को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के लोगों ने ममता की बात सुनी और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि खुश रहने के लिए किसी जादुई दरवाजे की जरूरत नहीं है। उन्हें बस खुद पर भरोसा करने और खुद की प्रतिभा को खोजने की जरूरत है। असली जादू हमारे अंदर से आता है। हम सभी के अंदर कुछ खास है और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अल-शदोकु पुत्रियल। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी बाज की चोंच से एक चुहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी।
उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी न, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है, इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही न कर दी। वह बोली, पिताजी ये तो बहुत गर्म है, मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा, उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया व अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि वही कोई अच्छा वर सुझा दें। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया व बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर लें। पुत्री ने फिर से मना कर दिया व बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझमें भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।